हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर कोर जावा सीरीज। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स होता है। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकॉल ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। ओके, तो प्रीवियस क्लास हमने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, दैट इज रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम, देन सिंटैक्स टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम एंड उसके बाद सिंटैक्स टू रन अ जावा प्रोग्राम। ओके, तो मैं जस्ट एक शॉर्ट रिकॉल आपको दे रहा हूँ। जो रूल्स था जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए, वहाँ पे हमें 5 बेसिक स्टेप्स का फॉलो करना होता है। दैट इज स्टेप नंबर 1, राइट द प्रोग्राम, देन सेव इट, कंपाइल द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम एंड गेट द आउटपुट। ओके, हमेशा याद रखो, प्रोग्रामिंग में इवेल्युएशन ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, हमें टॉप लेवल से बॉटम तक इवेल्युएट करके लाइन बाय लाइन इवेल्युएशन करके जाना होता है। दैट्स द रूल फॉर इवेल्युएशन, दैट इज द टॉप टू बॉटम अप्रोच। फिर आता है हमारा सिंटैक्स टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। ओके, जावा को हम कंपाइल करेंगे, उसके लिए बेसिक सिंटैक्स है, दैट इज जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। ओके, यहाँ पे फाइल नेम वही है जो आप सेव किए होंगे आपके लोकल डिस्क में, जिस भी नाम से आप सेव किए होंगे बस उसी का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर डॉट जावा लिख के आपको एंटर दबाना है कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। आपका क्या होगा ना, प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल हो जाएगा। फिर आता है हमारा चौथा स्टेप, दैट इज रन द प्रोग्राम। उसके लिए हमारा सिंटैक्स है जावा क्लास नेम। ओके, तो क्लास बेसिकली जो इनसाइड हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर जो पहले हम लिखते हैं क्लास टेस्ट, फिर कर्ली ब्रैकेट देके उसके अंदर मेन मेथड लिखते हैं, या फिर क्लास T1 बोल लो, वगैरह वगैरह कुछ भी बोल लो। क्लास का नाम जो होता है वही हमें यूज़ करना होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ओके, ये था हमारा एक छोटा सा रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियो। ओके, ये दो टॉपिक आज का हमारा मतलब द मेन टॉपिक है आज के लिए। और वो है जावा सी कंपाइलर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, फिर जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, वो सब के बारे में आज हम बिट बाय बिट डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जावा सी इज द नेम ऑफ द जावा कंपाइलर। जावा सी इज द नेम ऑफ द जावा कंपाइलर। ओके, जावा सी इज द नेम ऑफ द जावा कंपाइलर। इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन द बिन फोल्डर। इन द बिन फोल्डर भी मैं बताऊंगा आपको ये बिन फोल्डर कहाँ पे होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, जावा सी इज रेस्पॉन्सिबल टू इवेलुएट कंपाइल टाइम एरर। ऑल्सो जावा सी इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट डॉट क्लास फाइल। ओके, तो जावा सी अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज जावा सी, व्हाट डू मीन बाय जावा सी, तो आपको सिंपली ये बताना है कि जावा सी इज द नेम ऑफ द कंपाइलर। ओके, जावा सी कंपाइलर का नाम है। ओके, ये बीन फोल्डर में प्रेजेंट है, इसको हम बीन फोल्डर में अगर जाके ढूंढेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर क्या होता है ना, जावा सी इज रिस्पॉन्सिबल टू इवेलुएट कंपाइल टाइम एरर। कंपाइलेशन के टाइम अगर कुछ एरर वगैरह होगा तो वो हमें जावा सी बताएगा कि नहीं, आपके प्रोग्राम में ये एरर्स वगैरह है। फिर जावा सी रिस्पॉन्सिबल है डॉट क्लास फाइल जनरेट करने के लिए, या फिर बोल लो जावा सी रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट बाइट कोड्स। ओके, अभी हम बिट बाय बिट समझेंगे कि ये सब क्या होता है। ठीक है, पहले हम आपको सिंपली पहला स्टेप याद रखना है, पहला पॉइंट, दैट इज जावा सी इज द नेम ऑफ द जावा कंपाइलर। ओके, ये सिंपल एक डेफिनेशन आपको याद रखना है। फिर हम ये देखेंगे कि जावा कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे मैंने लिखा है जावा इज लोकेटेड इन द बिन फोल्डर। अभी मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि जावा सी कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं दिस पीसी में जाऊंगा, ओके, तो ये जो मैं पाथ आपको अभी दिखाऊंगा वो बेसिकली है जावा कंपाइलर का एड्रेस। ओके, जावा कंपाइलर का पाथ कहाँ पे वो सिचुएटेड है। दिस पीसी में हमें सी ड्राइव में यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स। ओके, प्रोग्राम फाइल्स में अगर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, फिर जावा के फोल्डर में जाएंगे, फिर जेडीके में अगर यहाँ पे देखो बिन, यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया हूँ, देखो बिन फोल्डर। बिन फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे अगर सर्च करूंगा जावा सी, ये देखो मिल गया। ठीक है, जावा सी। ओके, यहाँ पे देखो नीचे बात दिखा रहा है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के फाइल में JDK 22 मेरा वर्जन का नाम है। फिर जाके बीन फोल्डर में हमें मिलेगा जावा। ओके, यहाँ पे देखो
कहाँ गया? ये रहा जावा सी। ओके, जो ये टोटल पाथ है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ, नोट्स में अपडेट कर देना। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है पाथ ऑफ जावा सी कंपाइलर। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ कंट्रोल भी। तो ये है हमारा जावा सी का हमारा जावा सी कंपाइलर का पाथ कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सी ड्राइव में, फिर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, फिर जावा, फिर जेडीके, और फिर बीन फोल्डर में। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया जावा कहाँ पे सिचुएटेड है। तो अभी हम जाएंगे हमारे थर्ड पॉइंट में, दैट इज जावा सी इज रेस्पॉन्सिबल टू इवेलुएट कंपाइल टाइम एरर। ओके, ये क्या होता है? जावा सी रेस्पॉन्सिबल है कंपाइलेशन के टाइम जो एरर्स वगैरह आते हैं वो इवेलुएट करता है, फिर हमें दिखाता है कि नहीं यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे तुम्हारा कोड गलत है, दैट वो क्या है। ओके, उसके लिए मैं एक न्यू ले रहा हूँ, एक जावा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, दैट इज क्लास बच्चों। ओके, क्लास बच्चों, सॉरी। फिर हम लिखेंगे हमारा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, फिर से हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैं लूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगा अभी रूल्स के हिसाब से हमारा पहला स्टेप हो गया, हम प्रोग्राम लिख दिए, फिर इसे हमें सेव करना है, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल एस। यहाँ पे मैं इसे सेव करूंगा एलएसटी डॉट जावा। ओके, इसे अभी मैं सेव कर दिया हूँ, फिर हम जाएंगे कंपाइल करने के लिए, उसके लिए हम जाएंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे जावा सी, हमारा फाइल नेम है एलएसटी डॉट जावा। ओके, यहाँ पे मैं कंपाइल किया, ये देखो एरर आ गया। ओके, मैं अभी फिलहाल स्टेप 3 पे हूँ, दैट इज आफ्टर राइटिंग अ प्रोग्राम एंड सेविंग इट वी नीड टू कंपाइल द प्रोग्राम। ओके, कंपाइल करने जब मैं गया यहाँ पे मैं टाइप किया जावा सी, मेरा फाइल नेम, फिर डॉट जावा। ओके, हमने सिंटैक्स के अनुसार सारा का सारा रूल्स फॉलो किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एरर आ गया, एरर एलिसिटी डॉट जावा लाइन नंबर 7 एरर सेमीकोलन इज एक्सपेक्टेड हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे देखो वो मुझे क्लियर कर बता दिया, यहाँ पे आप एक सेमीकोलन भूल गए। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया है, इसीलिए जावा ने हमें बताया कि नहीं तुम यहाँ पे गलत हो। ओके, हम यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, फिर इसे सेव कर देंगे। तो अभी हम जाएंगे हमारे कंपाइलर में, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट में मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, फिर से हम टाइप करेंगे जावा सी एलबीसीटी हमारा फाइल नेम डॉट जावा। ओके, यहाँ पे देखो कंपाइल हो गया। ओके, कोई एरर वगैरह नहीं आया, कंपाइल हो गया। तो कंपाइलेशन टाइम के वक्त जब कोई एरर आता है उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। ओके, जावा सी इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट डॉट क्लास फाइल एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन एरर टू इवेलुएट एरर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम। अभी हम इसे फिर से रन करेंगे, जावा हमारा क्लास नेम है बच्चों। ओके, यहाँ पे देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। तो हमारा यहाँ पे पहला हो गया टू इवेलुएट कंपाइल टाइम एरर। ओके, कंपाइल टाइम एरर जावा से कंपाइलर कैसे इवेलुएट करता है, तो वो हमने देख लिया। अभी हम जाएंगे हमारे फोर्थ पॉइंट में, दैट इज जावा सी इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट डॉट क्लास फाइल या फिर बाइट कोड्स। ओके, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हमारे ई ड्राइव में जहाँ पे हमने सेव किया है, दैट इज ई ड्राइव में मैं जाऊँगा, फिर जावा के फाइल में यहाँ पे देखो मैं सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, सिर्फ हमारा मेन वाला फाइल को छोड़ के, दैट इज एलसीडी डॉट जावा। ओके, यहाँ पे देखो डॉट क्लास फाइल में हमने ये फाइल सेव किया है जहाँ पे हमने टाइप किया था ये वाला प्रोग्राम। ओके, क्लास बच्चों पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। फिलहाल हम अभी हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन इन जावा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं फिर से यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके क्लियर स्क्रीन करके यहाँ पे मैं फिर से फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई एम ऑल स्टार्टिंग मैं इसे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ जावा सी एल सी टी डॉट जावा। ओके, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, ओके यहाँ पे देखो एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया, देख रहे हो? बच्चों क्लास का नाम जो होगा उसके नाम से ही एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, ये पहले नहीं था। अभी देखो मैं इसे अभी रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एलिसिटी डॉट जावा है, ये जो नोटपैड में हम लिखे हैं सिर्फ यही वाला प्रोग्राम जावा सी एक्सटेंशन में, सॉरी डॉट जावा एक्सटेंशन में फिलहाल के लिए सेव है। ओके, मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। ओके, मैं जाऊंगा अभी कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, यहाँ पे देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, फिर से दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ जावा सी फाइल नेम इज अवर एलिसिटी डॉट जावा। ओके, यहाँ पे देखो एक डॉट क्लास फाइल
के नाम से देखो, ये बच्चों डॉट क्लास फाइल ये जनरेट हो गया। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि हमारा जो है जावा सी कंपाइलर है, दैट इज इट इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट डॉट क्लास फाइल या फिर बाइट कोड्स। इसे हम बाइट कोड्स भी कहते हैं। बाइट कोड क्यों कहते हैं? यहाँ पे देखो, जावा इज, वी नो दैट जावा इज वेरी सिक्योर। ठीक है, जावा इज वेरी, मतलब उसका सिक्योरिटी हाई है। ये देखो, हमने जो कुछ भी लिखा है कोड में, वहां पे देखो ये कुछ भी मतलब जो मन किया और वो जो लैंग्वेज में समझेगा वहां पे बाइट कोड जनरेट किया है। ठीक है, तो अगर मैं इसे लेके कोई रैंडम बंदे को दे दूंगा कि भाई तू मुझे बता यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तू इससे क्या समझ रहा है, वो मुझे ऑब्वियसली गाली ये देगा कि भाई तू पागल हो गया है। ये क्या है, एलिसिटी डॉट जावा क्वेश्चन मार्क स्टार प्लस माइनस बच्चों कोड, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जावा इज वेरी सिक्योर। क्योंकि अगर कोई भी बंदा मेरा फाइल चुरा के ले जाता है, तो वहां पे ये वो बाइट कोड, हाँ, कोई भी अगर चुरा के ले जाता है तो उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है डॉट जावा फाइल में, ओके, इसका एक डॉट क्लास फाइल बोल लो या फिर बाइट कोड बोल लो, बाइट कोड जनरेट हुआ है यहाँ पे जो सिर्फ जावा ही समझेगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फोर्थ पॉइंट अबाउट जावा सी कंपाइलर। ओके, फिर आएंगे हम, हमारा पाथ तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो अभी आते हैं हम, व्हाट इज जेवीएम? ओके, जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। JVM is responsible to run a program. JVM is responsible to evaluate runtime error. JVM is responsible to evaluate runtime error. Okay, अभी हम हमारे थर्ड टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज व्हाट इज JVM। ओके, JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ओके, ये आपको याद रखना है, JVM का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। JVM इज रेस्पॉन्सिबल टू रन ए प्रोग्राम। ठीक है, अभी देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल किया जावा सी। ओके, फाइल नेम क्या था हमारा? एलिसिटी डॉट जावा। ओके, यहाँ पे जो मैंने अभी जावा सी फाइल नेम डॉट जावा किया है, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट दिस लाइन? ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का टाइम लो। अब खुद ही बताओ, अभी मैंने आपको बताया जावा सी फाइल नेम डॉट जावा को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई नो आप लोग आंसर सही गेस किए होंगे, दैट इज आवर जावा कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। ओके, अभी मैंने कंपाइल कर दिया, तो रूल्स के हिसाब से हमारा चौथा स्टेप क्या है? हमारा चौथा स्टेप है, यहाँ पे देखो, हमारा चौथा स्टेप है रन द प्रोग्राम। अभी हम फाइल को रन करेंगे। रन करने के लिए सिंटैक्स क्या था? जावा क्लास नेम बच्चों। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं टाइप किया जावा क्लास नेम, हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड, हमारा आउटपुट आ गया। दैट मीन्स वी गॉट आवर आउटपुट सक्सेसफुली। ओके, हमारे कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में। ओके, यहाँ पे आई हैव प्रूव दैट वाई JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू रन ए प्रोग्राम। अभी आते हैं, JVM इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इवेलुएट रन टाइम एरर। यहाँ पे देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इस सब को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप ही बताओ क्या यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन होगा या फिर नहीं? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकेंड का टाइम लो और बताओ क्या यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा या फिर नहीं। ओके, देखते हैं कि आप लोगों ने सही गेस किया है कि नहीं। जावा से फाइल नेम हमारा एलिसिटी डॉट जावा। देखो, प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल हो गया। दैट मीन्स वी डिडंट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर। ओके, याद रखो, हमने कोई भी कंपाइल टाइम एरर, हमारे विंडो में कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आया। अभी हम जाएंगे प्रोग्राम को रन करने के लिए। ओके, जावा बच्चों, यहाँ पे देखो एरर आ गया। ओके, मेन मेथड नॉट फाउंड इन जावा, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको याद है यहाँ पे मैंने कुछ बदलाव किया था? पहले यहाँ पे था मेन मेथड था यहाँ पे। ओके, ये है हमारा मेन मेथड। ठीक है, दिस इज अवर मेन मेथड। हम्म, मेन मेथड, ये है हमारा मेन मेथड। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन मेथड।
ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मैं अगर इसे रन करूंगा फिर तो ये रन हो जाएगा। लेट मी जस्ट प्रूव यू। ओके, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ, जावा सी एलडीसीटी डॉट जावा। ओके, प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल्स। ठीक है, फिर हम जाएंगे जावा बच्चों। जावा बच्चों, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। अभी आप बताओ यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा या फिर नहीं। देखते हैं कि आप लोगों ने सही गेस किया है कि नहीं। कमेंट्स में बताना आप लोगों ने क्या गेस किया था और आंसर क्या आया। तो ठीक है, सच सच बताना, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जावा से फाइल नेम है हमारा एलसीपी डॉट जावा। प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल्स, कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आएगा। फिर लिखते हैं जावा बच्चों। ये देखो, प्रोग्राम यहाँ भी हैप्पीली कंपाइल हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे एरर आया था, अभी मैं अगर इससे रिमूव करके सेव कर रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ जावा सी एलडीसीटी डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे देखो एरर आया। सॉरी, एक और बार हो गया है। कंट्रोल एस, एस जावा सी एलडीसीटी डॉट जावा। ठीक है, प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल्स जावा बच्चों। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे मेन मेथड ही डिक्लेयर नहीं किया है। सो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड। एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको मैंने प्रूव करके दिखाया कि मैं एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है। तो अगर हम यहाँ पे नहीं लिखे होते, यहाँ पे देखो हमने मेन मेथड डिक्लेयर ही नहीं किया है, इसीलिए एरर आ गया। यहाँ पे देखो मैंने फिर से मेन मेथड को डिक्लेयर कर दिया, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। फिर से हम जाएंगे, हाँ, जावा सी फाइल नेम एलसीटी डॉट जावा। यहाँ पे देखो तो प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल्स जावा बच्चों। ओके, so here our third important point is our fourth important point, we have proved and we have seen that execution always starts from main method। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया, जावा सी पाथ ऑफ द जावा सी कंपाइलर, फिर मैंने आपको जेवीएम के बारे में बताया। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो आपको प्रोग्रामिंग जावा अगर आप सीख रहे हो या फिर आप बिगिनर हो, तो आपको ये सब पॉइंट्स नोट आउट करके अपने नोट्स में रखने हैं। और उसको मतलब रट्टा नहीं लगाना है, आप खुद ही जाओ, खुद ही एक एक पॉइंट को एग्जीक्यूट करो, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करो, जो जो मैंने वीडियो में बताया। फिर से वीडियो देखो, फिर जाके खुद ही अगर एग्जीक्यूट करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ही जाके आपको याद रहेगा। देखो, प्रोग्रामिंग को रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। आप आज याद रख लोगे, कल को बता दोगे आंसर, फिर परसों भूल जाओगे। उससे अच्छा है आप एक ही दिन बैठो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, कहाँ पे आपका एरर हो रहा है, आप कंपाइल करके देखो, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है या फिर रन टाइम एरर आ रहा है। अब सब कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा होता है, और या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अवॉइड करना होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।